नमस्कार मित्रों। मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और ये अनिरुद्ध शुक्ला जो नाम है, बच्चे का नाम। आज अपन पहली बात तो बसंत पंचमी, आज 3 तारीख। आप सभी यूट्यूबर्स जो मेरे सब्सक्राइबर और जानने वाले, देखने वाले सब लोगों को सादर नमस्कार और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। आज से बसंत लग गया है और वसंत ऋतु सब ऋतुओं में सबसे ऋतुराज बोला जाता है। इसको ऋतुराज बहुत अच्छी ऋतु मानी जाती है और इस समय सब जड़ी बूटियाँ पक जाती हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो अतिशय महत्वपूर्ण है। ये जो रखा हुआ है ना, ये है 1000 दाना लहसुन। लहसुन की पहले आप देख लीजिए, ये 1000 दाना लहसुन है, सफ़ेद लहसुन जिसको बोलते हैं। इसको इस तरह से आप इसको यदि तोड़ेंगे, ये तो इसमें से आप देख रहे होंगे, इसको फोकस कर देता हूँ। ये छोटे छोटे दाने हैं ना, एक कली में 1000 दाने होते हैं इस तरह से। ये देख लीजिए, छोटे 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 छोटे। ये मेरी उंगली में लग गए हैं। ये 1000 दाना लहसुन है। ये चंबा में पाया जाता है, हिमालय में। कहीं कहीं हमारे यहाँ भी होता है। ये देख लीजिए, ये दाने हैं गोल गोल, अंडे जैसे छोटे छोटे छोटे। तो एक कली जो इसकी होती है उसमें 1000 दाने होते हैं। ये जो है, ये काला लहसुन है के बीज हैं। क्योंकि काला लहसुन आप निकालते ही साथ ये इस फट जाता है, तो ये बीज बगड़ जाते हैं। ये काला लहसुन हो गया। इनको उपयोग ये है कि इसको हम इस तावीज़ में भर के देते हैं। ये तावीज़ बहुत सारी चीज़ें, 22-23 चीज़ें हैं, उसमें ये लहसुन दोनों डालते हैं। ये जो रखा हुआ है, ये छोटा गोरक्षनाथ यंत्र है, यानी ये सफ़ेद पलाश की लकड़ी है। इसका बंधन गले में पहनते हैं। इसको जादू टोना, नज़र, पैसा, ढेला, रुकावट सब काम में आता है। अब मैं आपको बता दूं कि लहसुन की महिमा क्या है। लहसुन इतना तंत्र में क्यों उपयोग होता है। लहसुन इसलिए उपयोग होता है तंत्र में कि जैसा आपको सबको मालूम ही है कि जब अमृत निकला, अमृत कलश, तो देवता बांटने लगे। इतने में राक्षस के हाथ में वो लग गया, राहु के हाथ में। तो उन्होंने उस अमृत को पान कर लिया। जिनका पता चल गया देवों को, तो उन्होंने बोला कि असुर जो अगर अमृत पान कर लेंगे तो फिर अपना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उनका गला काट दिया गया। तो जो पृथ्वी पे बूंद गिरी, उससे लहसुन और प्याज पैदा हुआ। अब लहसुन भी कई तरह के हैं। एक कली का लहसुन है, आप जो खाते हो वो लहसुन है। काला लहसुन है, ये सफ़ेद लहसुन, 1000 दाना लहसुन है। लहसुन की बड़ी महिमा इस तरह से, एक कली का लहसुन है, ऐसे 5-6 प्रकार के लहसुन पाए जाते हैं पृथ्वी पे। उसमें से कौन सा लहसुन कौन से अमृत से पैदा हुआ, अमृत से पैदा हुआ कौन सा लहसुन है, इस पर कोई कभी चर्चा नहीं करता है। तो मेरे को जो पता चला या जिसका असर, इस सब में लहसुन का प्रयोग बहुत पुराने काल से भूत प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए किया जाता रहा है। मिस्र में, ग्रीस में, यूनान में अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उसके दरवाजे पर लहसुन टांग देते थे, उसके बिस्तर के नीचे लहसुन रख देते थे। तो लहसुन से नकारात्मक ऊर्जाएं सब भाग जाती है। और ये जो उसमें मेरे ख्याल से तो ये सफ़ेद दाना लहसुन जो ये 1000 दाना लहसुन है, यही अमृत बूंद से पैदा हुआ है। एक लहसुन बेल भी होती, लहसुनिया बेल, ऐसी कई हैं। इसी लहसुन की पत्ती से, सफ़ेद लहसुन की पत्ती से पारा का शोधन और बंधन भी होता है। इसी लहसुन की पत्ती से जो
सिंगरफ पकाई जाती है जो नामर्दी के काम आती, बहुत ज़ोरदार पकती। दूसरे अपने साधारण लहसुन से भी आ जाती है, पर इस लहसुन में कोई दुर्गंध नहीं आती है, क्योंकि ये अमृत से पैदा हुआ इसलिए इसमें कोई दुर्गंध नहीं आती। और ये तंत्र मंत्र के बहुत काम का, क्योंकि अमृत का ही अंश इसमें है, अमृत से ही ये पैदा हुआ है। तो इस लहसुन को बहुत प्रभावी मान के, इसके आगे इसमें ऐसा आदिवासी भी लोग इसको प्रयोग करते हैं हिमालय के, तो वो कहते हैं कि जब कोई जादू करता है अपने ऊपर और गले में अगर ये है तो एक दाना फूट जाता है। इस तरह से ये ताबीज़ में भर के देते थे, वहीं से मुझको ये पता चला था। तो ये काला लहसुन भी काली बाधाएं, काला जादू के ऊपर असम में होता है। असम में किसी भी प्रकार के काला जादू को दूर करने के लिए ये ताबीज़ में भर के दे देते हैं। फिर आप कैसी काला जादू करोगे तो काला लहसुन फूट जाएगा। हम इन दोनों को, जो हमारा ये ताबीज़ है, इसमें भरते हैं और इसमें 22 चीज़ें और भरते हैं। सफ़ेद पलाश के फूल है, जड़ है, बांदा है, बेर का बांदा है, लाल गुंजा है, सफ़ेद गुंजा है, इस तरह की चीज़ें इसमें भर के हम देते हैं, ताकि आपके नकारात्मक ऊर्जा, बीमार आदमी जो पड़ता है ना, वो नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण पड़ता है। घर में जो ग्रह कलेश, घर बाधा, भूत प्रेत जो लोग करते हैं, तंत्र मंत्र, सब कट जाता है। अगर ये गले में है तो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं होती। इस लहसुन का गढ़वाल में एक और प्रयोग करते हैं हिमालय में लोग, कि इसको चांदी की कटोरी में चावल रख के और ये लहसुन को रख के अपने घर में रख देते हैं। तो वहाँ जो ग्रह बाधा दोष होती है या वास्तु दोष होता है, शुक्र का दोष होता है, राहु केतु का दोष होता है, दिशा भ्रम होता है, दिशा दोष होता है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इसको ऐसा रख देते हैं, इसको एक लहसुन को लेके या एक कली को लेके, इतने लहसुन तो मिलते नहीं हैं आजकल, बड़ी मुश्किल, सब लोग जानकार हैं तो खोद खोद के ले जाते हैं। तो इस लहसुन को ऊपर की तरफ मुँह करके, जड़ को नीचे करके, और ये देखिए नीचे इसमें जड़ है जो दिख रही है ना, ये बिल्कुल लहसुन जैसा होता है, और रख देने से शुक्र अच्छा हो जाता है। राहु केतु की दशा महादशा में ये बहुत अच्छा लाभ देता है। मन की शांति, दिमाग की शांति, क्योंकि सफ़ेद है और सफ़ेद रंग शनि, राहु, केतु इनको प्रिय नहीं है। छाया ग्रह काला रंग इनको पसंद है। तो ये जो लहसुन में दिव्यता है, पुराने समय में हमारे जो लांबा लोग हैं लद्दाख के, वो भी लहसुन का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। अमेरिका में आज के ज़माने में भी यदि कोई बीमार हो जाता है या भूत प्रेत बाधा हो तो उसके घर के सामने अपना यही देसी लहसुन बांध देते हैं। वहाँ लहसुन मेडिकल स्टोर पे मिलता है, मेरी बहन है वहाँ। और औषधि गुण तो इसमें है ही, तंत्र मंत्र में भी इसमें बहुत अधिक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है लहसुन में, सफ़ेद लहसुन में, ये 1000 दाना लहसुन में। ये आपके जीवन को पूरा रूपांतरित करने की ताकत है इसमें। ये बौद्ध संप्रदाय में भी इसका बहुत, खाते भले ना हो वो, पर इसका तंत्र मंत्र में बहुत प्रयोग करते हैं। तो ये देख लीजिए मित्रों, ये एक छोटी सी बात थी, तो ये मैंने आज आप लोगों की समझ के लिए डाल दी, ताकि हमारी बहुत सारे कंद ऐसे हैं जिसके बारे में हमको अभी कोई जानकारी ही नहीं है, इसका कहीं किताब में विवरण भी नहीं मिलता, परंतु जो लोग प्रयोग करते आ रहे हैं आदिवासी लोग, उनसे ये सब जानकारी एकत्र करना पड़ती है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं पुनः आपको एक बार बसंत पंचमी की बधाई देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको एक छोटी सी बात कही, इसको सबको बता दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको सब जगह फैलाएं, यही मेरी आशा है, यही मेरी आपसे अभिलाषा है। नमस्कार मित्रों।